सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन का अप्रूवल नहीं है और उस चक्कर में एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसके बाद आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स, कमेंट्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आना स्टार्ट हो गया था कि आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया था। और उसके साथ साथ ये है कि अभी आपको जो है कंसोलिडेटेड मार्कशीट कैसे मिलेगी जो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये कि इसके बाद डिग्री मुझे अप्लाई करनी है, प्रोविजन अप्लाई करना है, तो क्या वो अपने आप आ जाता है या फिर मुझे अप्लाई करना पड़ता है। आज हम इन्हीं सब के ऊपर आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ये कि सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से एक क्वेश्चन जरूर रेज होता है कि मैंने बेलिस या पीजीडी से किया है और एग्जाम मैंने जो है ऑनलाइन मोड पर दिए थे, तो क्या वो वैलिड है। पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से अगर कोई एग्जाम होता है तो उसको ऑनलाइन मोड पे अप्रूवल है, लेकिन अगर कोई रेगुलर कोर्स है जैसे कि हम ओडीएल की लिस्ट में, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि ना तो पीजीडीसीए और ना ही बेलिस, इन दोनों के लिए सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी को कोई अप्रूवल है। अब क्या है कि अगर किसी ने किया है और ये बोलते हैं कि हमारा तो एक स्टूडेंट लॉगिन बना था और पीजीडीसीए या फिर बेलिस के लिए मैंने एग्जाम ऑनलाइन दिया था, तो अगर हम यूजीसी की कंडीशंस और उनकी जो नॉर्म्स होती है उसके ऊपर बात करें तो वो पूरी तरह से इनवैलिड है। लेकिन फिर भी अगर आपने किसी तरह से भी ऐसे दिया है और अब दिक्कत ये आ रही है कि उसको वेरीफाई कैसे करें, तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जाइए और उसको वेरीफाई करवाइए। अगर यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई करती है फिर उनसे ये वाला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि ऐसा हम क्या बोले, तो वहां से अगर कोई सॉल्यूशन मिलता है तभी जाकर आप उसको किसी गवर्नमेंट सेक्टर में यूज कीजिए, अदरवाइज उसको यूज मत कीजिए। नंबर 2 पे बात करते हैं ये कि मैंने सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से एमए किया है, एमबीए किया है या कोई भी कोर्स किया है, तो उसके लिए भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि एमए में भी इसको सिर्फ हिस्ट्री का अप्रूवल था। और उसके बाद अगर बात करें एमबीए का, तो एमबीए का अप्रूवल भी जो था इसका 2022 तक था। उसके बाद 2023, 24 या फिर 25 चल रहा है, अभी इस यूनिवर्सिटी को कोई भी इस तरह का अप्रूवल नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ से ये वाले कोर्स सेशन के अकॉर्डिंग किया है जो कि ओडीएल की लिस्ट में शो होता है कि हाँ कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर अगर मैंने चेक किया है जिस टाइम पर उसको अप्रूवल है उसी टाइम पर अगर आपने एनरोल किया है तो आपका इनवैलिड नहीं है, और अगर आपने उसके बाद किया है तो आपका वो इनवैलिड है। अब नंबर 3 पर बात करते हैं कि मैंने वहां से कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है, लेट सपोज एक एग्जांपल कि मार्च 2024 में मेरा कंप्लीट हो गया है या सितंबर 2024 में मेरा कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद क्या अब ये जो मार्कशीट है मुझे कैसे मिलेगी। तो मार्कशीट के लिए कंसोलिडेटेड मार्कशीट तो आपका स्टूडेंट लॉगिन में आ चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या आपको अलग से भी कहीं से अप्लाई करनी होती है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि कहीं अलग से जाकर आपको उस मार्कशीट को अप्लाई करना होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका है जहां से भी आपने सेंटर से एडमिशन लिया था आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको ये अपडेट दे देंगे कि मार्कशीट कब से आना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे आपको बता दूं मार्च से मार्कशीट आना स्टार्ट हो जाएगी। आपका अगर पिछले साल पास आउट है आपका पूरा कंप्लीट, तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट आप लोगों को आपके घर पर बाय यूनिवर्सिटी कोरियर आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं डिग्री, प्रोविजनल, माइग्रेशन, डुप्लीकेट कॉपी, कुछ भी अगर मुझे निकलवाना है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको डिग्री वगैरह अप्लाई करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, वहां पर देखने के बाद आप जैसा जैसा उसमें प्रोसेस बताया गया है सेम वो प्रोसेस कीजिए। डिग्री, प्रोविजनल, माइग्रेशन, जो भी आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके घर पर यूनिवर्सिटी से आ जाएगा। अब मेन चीज जो है वो ये है कि ऑनलाइन का यूनिवर्सिटी को बैन कर दिया गया है और उसके चक्कर में हम बात करते हैं ओडीएल अप्रूवल है या नहीं है। मैंने वहां से डिस्टेंस से बीए किया था, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि यूनिवर्सिटी को तो बैन कर दिया है, और उसके बारे में जबकि मैंने एक डिटेल में वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि ऑनलाइन का मतलब क्या था, ओडीएल का मतलब क्या होता है। हम अगर बात करें यूनिवर्सिटी को जो है ओडीएल का अप्रूवल है, ऑनलाइन का अप्रूवल है ही नहीं, ना तो कभी था और ना कभी है। अब तो आगे बैन भी कर दिया है कि यूनिवर्सिटी अभी 2026 तक ऑनलाइन ला भी नहीं सकती है। अब बात करते हैं ये कि अगर मैंने इसमें मैं कैसे चेक करूं, तो आपका जो कोर्स है जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी बोलती है ओडीएल के बेस पर आपने किया है, बीए किया था, बीए जेएमसी किया था, बीबीए किया था, एमबीए किया था, एमए किया था, एमकॉम किया था, कोई भी कोर्स अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से किया है, डिस्टेंस लर्निंग में अगर आपने यहाँ से अपना कोई भी सेशन था और कोई भी कोर्स था जिसको डीईबी बोलता है कि ये यूनिवर्सिटी डीईबी के इस कोर्स को अप्रूवल है और यहाँ से ये कर सकते हैं, तो आपका वो 100% वैलिड है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन लर्निंग के बिहाफ पर यूनिवर्सिटी ने आज तक कोई भी कोर्स नहीं करवाया है और उसी के लिए उसको बैन किया गया है, और आपका कोई भी कोर्स ऑनलाइन लर्निंग पे जब उसको अप्रूवल ही नहीं है तो ना तो यूनिवर्सिटी ने ऐसे करवाया था, और दूसरी चीज ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को उससे कोई मतलब भी नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन से मैंने कोई कोर्स किया है
एग्जाम भले ही जो मैंने ऑनलाइन दिए थे, हाँ वो बात अलग है कि यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन एग्जाम का भी अप्रूवल नहीं है, लेकिन वो बस स्टूडेंट की हेल्प के लिए अगर हुआ है तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों ये तो सुरेश ज्ञान विहार के ऊपर एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।